हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवरिया और आज हम बात करेंगे कि प्रोफेसर कैसे बने। तो प्रोफेसर बनने के लिए साथियों आपको अपने जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते खुद बनाइए। दूसरों के रास्ते पर आप न चलिए। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे प्रोफेसर बनना है तो आपको एक लक्ष्य लेकर के अपना मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद चुनना होगा, क्योंकि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हाँ साथियों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहते हो यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए साथियों आपको एक लंबा लक्ष्य लेकर चलना होगा। साथियों, आप सभी को पता है कि पढ़ाई ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और लाइफ में कुछ बनने के लिए या एक सफल इंसान बनने के लिए कितनी ज़रूरी है, ये एक पढ़ा लिखा इंसान ही समझ सकता है। साथियों, कुछ लोगों को पढ़ाई में इतनी रुचि होती है कि वे आगे जाके टीचिंग लाइन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी एक टीचर बनना चाहते हैं। कुछ लोगों को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट होता है कि वे आगे जाके कॉलेज में एक प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है कि कॉलेज में प्रोफेसर कैसे बने। साथियों, प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए या क्या होती है, तो इंटरमीडिएट पास करें। कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले आप अपनी पसंदीदा विषय यानी जो आपका फेवरेट विषय है, सब्जेक्ट है, उसमें आपको हाई स्कूल की पढ़ाई करें। 12वीं कक्षा में अपनी रुचि वाले विषय चुनें ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। स्नातक की पढ़ाई करें। 12वीं कक्षा पास करने के बाद स्नातक में एडमिशन लें। जो विषय इंटरमीडिएट में था वही विषय स्नातक में रखें जिसमें आपकी रुचि सबसे अधिक थी और जिसमें अच्छे अंक आए थे। इससे स्नातक की पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। पढ़ाई ठीक से करेंगे तभी ग्रेजुएशन में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, मास्टर डिग्री यानी स्नातक पास करने के बाद परास्नातक की पढ़ाई करें। जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में था उसी से मास्टर डिग्री करें। इससे अध्ययन करने में आसानी होगी। कम से कम 55% अंकों में मास्टर डिग्री उत्तीर्ण करना होगा। साथियों, मास्टर डिग्री की जो डिग्री प्राप्त करने के बाद में आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना होगा। मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने के बाद यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। नेट परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे तभी आप कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वर्ष में 2 बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम आयोजित करवाती है। तो साथियों, सबसे पहले आपको एमए में आपके 55% होने चाहिए, उसके बाद में आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना होगा। साथियों, प्रोफेसर डायरेक्ट नहीं बना जाता है। इसके लिए आपको पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा। उसके बाद में आपको जो टीचिंग का जो पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको लगभग 6-7 साल का होना चाहिए। उसके बाद में आप प्रोफेसर बन सकते हो। तो साथियों, इसलिए आपको जो कॉलेज लेक्चरर है वो बनना होगा। तो इसके लिए साथियों आपकी जो वैकेंसी है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा भी निकल जाती है और जो स्टेट लेवल होता है वहाँ से फिर भी वैकेंसी आती है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो हम बात करते हैं साथियों कि जो प्रोफेसर होते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी सैलरी क्या होती है। तो पे लेवल चोकदा के आधार पर जो प्रोफेसर हैं उनकी सैलरी होती है 1,44,200 से लगा करके 2,18,200 तक होती है। उसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर जो होता है पे लेवल 13A के अनुसार 1,31,400 से 2,17,100 रुपये तक इनकी सैलरी होती है। और साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है पे लेवल 10 के अनुसार 57,700 से 1,82,400 रुपये तक सैलरी होती है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।